So now lecture 25th lecture. So in the 24th we were discussing semiconductor materials, that is intrinsic semiconductor. So now we start extrinsic semiconductor materials. Extrinsic semiconductors are of two types, N type और P type. ठीक है, P type एंड N टाइप. जब आप सिलिकॉन में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है, बोरोन हुआ या एल्युमिनियम हुआ या इंडियम हुआ, ठीक है, ये ऐड कर देते हो तब वो पी टाइप बन जाता है. जब आप सिलिकॉन में फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, ठीक है, ये ऐड कर देते हो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तब वो एन टाइप बन जाता है. ठीक है, इनको ऐड करने को बेसिकली बोलते हैं हम डोपिंग. ठीक है, डोपिंग इज द एडिंग ऑफ द इम्प्योरिटी. डोपिंग इज एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स इन प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो ये जो होते हैं जिसको ऐड करते हो ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट, ये जो ट्राईवेलेंट है और पेंटावेलेंट है, जो एटम्स हैं, इम्प्योरिटी एटम्स हैं, इनको आप क्या बोलते हो, डोपेंट्स. दीज आर डोपेंट्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज डोपिंग. डोपिंग है इम्प्योरिटी को ऐड करना. अब डोपिंग क्यों की जाती है, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स इन प्योर्स टू एनहांस द कंडक्टिविटी, टू एनहांस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. देखो कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की ज़्यादा, कंडक्टर्स की ज़्यादा. तो मेटल्स तो अब यूज़ नहीं करते. अगर आप मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बने देखोगे तो वो तो फिर कॉस्टली होंगे, क्योंकि गोल्ड इज़ दी वो कंडक्टर अच्छा है तो देख लो कितनी कॉस्ट है. सिल्वर अच्छा है, उसकी देख लो कितनी कॉस्ट है. ठीक है, सो सेमी कंडक्टर की अगर कंडक्टिविटी कम होती है, इसके एडवांटेजेस बहुत हैं. इसकी कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो आप ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल के. ठीक है ना, ये हमें जो एटम्स हैं ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में, पार्ट्स पर मिलियन में ऐड करने पड़ते हैं. अगर मेटल लोगे तो वो सभी यही है. ठीक है, सो डैट्स वाई सेमी कंडक्टर्स आर प्रेफर्ड ओवर दी मेटल्स और नॉन मेटल्स. ठीक है, सो दिस इज़ दी एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर. मीन्स जब आप इन एटम्स को प्योर सेमी कंडक्टर में ऐड कर देते हो, ठीक है, सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, तो आपके पास जो रिजल्टेंट बन जाएगा वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक. अब वो या तो पी टाइप होगा या एन टाइप होगा. ठीक है, सो फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. इट इज़ अ एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर. देखो बहुत ही इजी है. देयर इज़ लेट्स से आपके पास क्या थे, यहाँ पे सिलिकॉन था, दिस इज़ आल्सो सिलिकॉन, दिस इज़ आल्सो सिलिकॉन. ठीक है, तो ये इसका ऑक्टेट बना हुआ था. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, अब लेट्स से कि ये जो सिलिकॉन था इसको आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से रिप्लेस करके यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, फास्फोरस. ठीक है, अब ये से यहाँ पे है फास्फोरस, ये आपने डोपिंग कर दी. ठीक है, तो इसकी साइड पे सिलिकॉन होगा, इसके नीचे भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा. ठीक है, लेट्स से सिमिलरली दिस वन लाइक दिस. ठीक है, तो ये लेट्स से सभी. ठीक है, वैसे तो और भी होंगे फास्फोरस, चलो हम सिर्फ अभी एक को ही कंसिडर करते हैं. तो ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब इसमें क्या है कि इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेना है लाइक दिस, और एक इसका फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा. ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना, इन केस ऑफ सिलिकॉन,
इसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है हमें, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फॉस्फोरस एटम, इसको जो एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए वो चाहिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू गो टू कंडक्शन बैंड। अब जो थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन होगा जो हम, ठीक है, और एक्सटर्नली अप्लाइड थर्मली एजिटेटेड और वोल्टेज से अप्लाई करके जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने से, उसको एनर्जी चाहिए सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज़ फॉर सिलिकॉन। अगर ये जर्मेनियम होता तो ये होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये एनर्जी होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये जर्मेनियम होगा। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का। इसमें जब हमने फॉस्फोरस ऐड किया तो ये जो हमें इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है, दिस इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिला लेट्स से ए, इसको एनर्जी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए चाहिए पॉइंट, क्योंकि ये तो पहले से ही फ्री है, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये वाला जो है, ठीक है, अगर ये फ्री होके यहाँ पे लेट्स से बन गया, फ्री हो गया लेट्स से बी, इसको जो एनर्जी है जो बी वाला है इसको एनर्जी चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सिलिकॉन के केस में। अगर आप इसको जर्मेनियम का ले लोगे मटेरियल तो इस इलेक्ट्रॉन को जो फॉस्फोरस देगा इसको चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और जो आप ब्रेक करके कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक करके ऊपर जाएगा उसको चाहिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, जर्मेनियम की ये एनर्जीज कम है लेकिन जर्मेनियम की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, सो दैट्स वाई सिलिकॉन के सेम मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली ये अगर यहाँ से, ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आ गया, इसमें होल को इसने रिकम्बाइन कर दिया तो यहाँ पे होल बन जाएगी। सो इसमें बेसिकली क्या है, जो कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बनेंगे वो तो इक्वल में बनेंगे। अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक होल बनेगी। अगर कंबाइन होंगे तो दोनों ही जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन होंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें, दीज आर दी चार्ज कैरियर्स। सो इसमें फिर आप बड़ी ईजिली लिख सकते हो कि जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी, क्योंकि करंट तो दोनों के कारण ही फ्लो करता है, चाहे इलेक्ट्रॉन मूव करे चाहे होल मूव करे, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं होल्स। तो ये मेजॉरिटी हैं, ये माइनॉरिटी हैं। ठीक है, सो अब इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, और आप इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम चलो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें देखो कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, यू कैन राइट एज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड वो ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ होल इन वैलेंस बैंड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये भाई ये जैसी फॉस्फोरस एटम आपने ऐड किया ये तो पहुंच गया कंडक्शन बैंड में, और ये तब पहुंचेगा जब इसको ब्रेक करोगे। इट मीन्स जो होल तो वैलेंस बैंड में तब जनरेट होगी जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। सो ये अपने आप ही ये ऑलरेडी मिल ही गया आपको। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ होल इन वैलेंस बैंड। अब ये तो अपने एक फॉस्फोरस का एटम था जिसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब और भी फॉस्फोरस के एटम होंगे, डोपेंट तो इसमें एक ही तो ऐड नहीं करते, फॉस्फोरस के ज़्यादा एटम्स ऐड करें तो हर फॉस्फोरस एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और देगा भी किस में, वो ऑटोमेटिकली फ्री देगा। ऑटोमेटिक फ्री देगा तो मीन्स ऑटोमेटिक वो नियर टू कंडक्शन बैंड ही होगा, उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए।
0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जो यहाँ से फ्री हो रहा है उसको इतनी एनर्जी। देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है। सो इट मीन्स जो एन टाइप का एनर्जी डायग्राम है वो बेसिकली कैसे होगा, यहाँ पे तो भाई है इसका कंडक्शन बैंड, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं। मीन्स कि कोई भी मटेरियल है ना बच्चे, ऐसे याद रखना, उसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो हमने नाम दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद सीधा एनर्जी लेवल यहाँ पे होगा, इसके बीच में भी बहुत से एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है। नेचुरली वैलेंस बैंड का वैसे भी ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे बनाया जाता है। ये दो, एक वैलेंस बैंड का लोअर होता है, एक उसका अपर होता है। सिमिलरली कंडक्शन बैंड भी एक बैंड होगा, एक उसका लोअर एंड होगा, एक उसका अपर एंड होगा। चलो उस डिटेल में हमने नहीं जाना, ठीक है। सो मीन्स ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। जब आपने फास्फोरस एटम डाला तो उसने ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू कर दिए कंडक्शन बैंड को। इट मीन्स उसने एक डोनर लेवल जनरेट कर दिया, ये भी एक लेवल बन गया बिकॉज ऑफ डैट फास्फोरस, ठीक है। इसको सीधा बना लेना। सो दिस इज द डोनर लेवल। तो ये दे किसको रहा था, तो ये जो एनर्जी थी ये कंडक्शन बैंड को दे रहा था। ये मैंने आपको बताया कि ये सिलिकॉन के केस में इतनी एनर्जी होगी, ये इतना नीचे होगा कंडक्शन बैंड से, जबकि जो ये वाली एनर्जी है ये है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैलेंस और कंडक्शन बैंड में, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये डोनर में बेसिकली क्या है, ये भी जितने फॉस्फोरस एटम डाले थे उतने इसके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से कंडक्शन दे देगा अपनी। ये तब, ये वाला इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करोगे। अब फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल होता है कि भाई जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज़ हायर, ज़्यादा है, डैट इज़ कॉल्ड फर्मी लेवल। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितने ही हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है। ये भी एक लेवल है, E1 का एक लेवल है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे आपका E1 है। चलो इंट्रिंसिक के केस में हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, कि ये एक फर्मी लेवल होता है, एक यहाँ पे लेवल होगा, ठीक है। अब फर्मी लेवल बेसिकली इसका कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। सो इसका अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल होता है वो ऊपर की तरफ, ये तो सेंटर में नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो दिस इज द फर्मी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये कंडक्शन बैंड की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो ये डोनर से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये वैसे हम एक ही डायग्राम में ये ड्रा नहीं करते होते, ठीक है। हमें नहीं पता कि डोनर लेवल, ये फर्मी लेवल उसका कहाँ पे बन गया। इसकी एग्जैक्टली जो एनर्जी है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि किस एनर्जी पे ये लाई कर रहा है, कितनी डोपिंग हुई है। सो मैं कंपेयर आपको करा रहा हूँ इंट्रिंसिक से, कि इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में ये फर्मी लेवल सेंटर से ऊपर चले जाएगा, कि ऊपर अब इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर की साइड पे इंक्रीज़ हो गई है, नीचे की साइड पे डिक्रीज़ हो गई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज मच ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द होल्स इन द वैलेंस बैंड। सो इन दिस वे दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो नाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अगेन, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, लेट्स से ये है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, दिस इज़ आल्सो सिलिकॉन, ठीक है। ये इसका ऑक्टेट बन गया और यहाँ पे आपने एक सिलिकॉन को एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दिया, बाकी सारे सिलिकॉन है, ठीक है। सो दिस इज सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के एटम्स हैं
ठीक है, ऐसे ले लेते हैं चलो, और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो बेसिकली वही इसमें अब क्या होगा कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे इसके ये ट्राइवेलेंट है, इसने बॉन्ड बना लिया, ये सिलिकॉन का रह गया फ्री और यहाँ पे बन गई है होल। ठीक है, अब ये होल क्या करेगी, ये हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कर ले तो यहाँ पे बन जाएगी फिर होल। ठीक है, अब जो बाकी के हैं इनमें होल तब बनेगी जब भाई इसको आप ब्रेक करोगे। ठीक है ना, मीन्स इस होल में इस इलेक्ट्रॉन को जाने, ये एक मूवमेंट है। सिमिलरली इस यहाँ पे होल बनने के लिए तो एनर्जी चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये होल आपके पास बन गई है बहुत ही कम एनर्जी पे। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, ये होल होती हैं वैलेंस बैंड में ही। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगी कि जितने एल्युमिनियम आप ऐड करोगे, अब इसमें बेसिकली आप उससे पहले देख लो कि जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसमें अब जो मेजॉरिटी हैं वो होल्स होंगी, वो होल्स ज़्यादा होंगी और इलेक्ट्रॉन्स होल से कम होंगे, और माइनॉरिटी हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो ये बेसिकली क्या है, एक वैलेंस बैंड है, और ये बेसिकली क्या है, एक कंडक्शन बैंड है। तो जितने एल्युमिनियम होंगे एटम्स उतनी एक एक होल बनती जाएगी। तो वो होल क्या करेगी भाई, वैलेंस बैंड के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करती जाएगी। ये होगा यहाँ पे होल बन गई, इस होल को इस इलेक्ट्रॉन ने अगर फिल कर दिया तो यहाँ पे होल बन गई। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे एक एक्सेप्टर लेवल बन जाएगा क्लोज टू दी वैलेंस बैंड। डोनर लेवल बना था वहाँ पे कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था। ये इसके पास होगी होल्स, और ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड के पास लेट से इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड होल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल इलेक्ट्रॉन होल पर एग्जिस्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल। इसका लेट से होल ये हो गया, इसका होल ये हो गया, इसका होल ये हो गया, ये ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो भाई यहाँ पे होल बन गई, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे होल बन गई। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे होल बन गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इस एरिया में ही रहे। ठीक है, जो कंडक्शन बैंड में तो गए ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो तब जाएंगे जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और उसको इतनी एनर्जी मिलेगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इस केस में जब इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो नेचुरली देखो, जब भी कोई चार्ज कैरियर अकेला होता है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल हो, उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। ये आपने पढ़ा हुआ ना कि अनस्टेबल को वो अपने आप को हर चीज़ स्टेबल करना चाहती है। तो अकेला इलेक्ट्रॉन या अकेला होल तो अनस्टेबल स्टेट है उसकी। होल की मैक्सिमम टेंडेंसी होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाऊँ, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम टेंडेंसी होगी कि मैं होल के साथ कंबाइन हो जाऊँ। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव वैसे भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ यहाँ पे जाने की बजाय वो इसके साथ कंबाइन करना ज़्यादा बेटर समझेंगे अपने आप को। तो मैक्सिमम टेंडेंसी भी यही होगी। सो अब इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कहाँ पे होगी, जहाँ पे इंट्रिंसिक के केस में तो यही था ना, ये था फर्मी लेवल इंट्रिंसिक के केस में। इसका जो फर्मी लेवल है वो इंट्रिंसिक के फर्मी लेवल के नीचे बनेगा, क्योंकि इसके तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे ज़्यादा है। अब वो एग्जैक्टली कहाँ पर बनेगा उसकी हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इसका लेट से आप फर्मी लेवल यहाँ पे कंसिडर कर लो। सो दिस इज़ दी, ये एक्सेप्टर लेवल है, इसको हम लिख लेते हैं फर्मी लेवल। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आप अब किसी भी सेमीकंडक्टर को वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वो वोल्टेज पुल करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स को।
ठीक है। लेट्स से आपके पास चार्ज फ्लो कैसे होगा, लेट्स से आपके पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, दिस इज द सेमीकंडक्टर, जिसमें भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन होल ऐसे पड़े हैं। जब आप इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को वोल्टेज अप्लाई करोगे तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट हो जाएंगे होल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे जाने लग गए और होल्स हैं यहाँ पे जाने लग गए। मीन्स टेंडेंसी तो इनकी थी कि भाई हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करें। आपने बाहर से फोर्स अप्लाई करके कर दिया कि भाई आप अपने आप से दूर चलो। तो इसके कारण जब चार्ज कैरियर्स आपके पास मूव करेंगे तो ऐसे ये चार्ज फ्लो होगा। जब चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को आप करंट बोल देते हो कि कितना चार्ज एक सेकेंड में फ्लो कर रहा है, डैट इज़ कॉल्ड, उतना आपका करंट होगा Q/T। तो ये है अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है। सो दिस इज़ दी P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यूज़ हम एक्सट्रिंसिक ही करते हैं। ठीक है। ये जो फर्मी लेवल है ना, इसको सीधा बनाना। ठीक है। इसका ना आपको बस ये बेसिक ही पता होना चाहिए कि भाई ये डोनर लेवल क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है, फर्मी लेवल है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, ये क्या होते हैं। यूज़ तो हम एक्सट्रिंसिक ही करेंगे क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब N टाइप करेंगे या P टाइप करेंगे, ठीक है, दोनों ही करेंगे। कहीं पे P चाहिए, कहीं पे N चाहिए, ये हम आगे इसके बेस पे अब हम P और N को यूज़ करके डायोड बनाएंगे, फिर P N और P को यूज़ करके या N P और N को यूज़ करके ट्रांजिस्टर बनाएंगे। ठीक है। सो दिस इज़ द, वैसे तो देखो इसके मैथमेटिकल भी इसका बहुत होगा, बट उतनी डिटेल में हमने नहीं जाना है। ठीक है। एक दो फार्मूलाज हैं वो हम चलो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इफेक्ट ऑफ डोपिंग। एंड उसके बाद फर्मी लेवल क्या होता है और उसका जो इक्वेशन थी वो भी मैंने आपको बता दी। एंड देन ये जो इसका चार्ज कैसे, कौन से चार्ज कैरियर किस में होते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will start with the semiconductor diodes that are also very important। ठीक है। सो इसको एक बार आप अपने लेवल पे ज़रूर स्टडी कर लेना। ओके जी।